हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग एसडी यादव मैथ से वर्गमूल और घनमूल पर आधारित जो प्रश्न थे उसको क्लियर कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप एक चीज़ नहीं जानते हैं तो ज़रूर जान लीजिएगा क्या कि ये जो चैप्टर है ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो एएलपी टेक्नीशियन हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी हो या तो एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो या एसएससी बैंक हो या आपको एसएससी सीएचएसएल हो। हर एक एग्ज़ामों में रूट से क्वेश्चन बनते ही आप यहाँ से देखिए और अच्छे स्पीड के साथ इसको लगाना सीखिएगा। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी बना के रखिएगा और यहाँ से आप स्पीड भी सीख पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे स्क्रीन पर दे रखा है आपको 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 3√7 प्लस √343 बराबर आपको दिया है कितना 19.21 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3√7 प्लस आपको दे रखा है √343। ठीक है, इसका मान दे रखा है हमें कितना दे रखा है 19.21 दे रखा है। ठीक है ना, इतना आपको मान दे रखा है 19.21 कह रहा है, इतना है। तो आपको सॉल्व करना है √252 प्लस, तो आपको सॉल्व क्या करना है √252, उसके बाद आपको दे रखा है प्लस, फिर आपको क्या दे रखा है प्लस 20, उसके बाद √7 कह रहा है इसका मान बताना है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। अगर इतने का मान दे रखा है ये है तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको पता है जब तक कि हम इसको सॉल्व करना ले तब तक हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर क्या हो जाएगा 252 होगा प्लस 20 अंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, इसको जानते रहिएगा। हम यहाँ से पहले इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ से ये सीरीज को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या रख लूँ कि हमें ये √7 है तो √7 यहाँ पर भी छोड़ना होगा। तो क्या रखेंगे 3√7 हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ क्या, ये यहाँ से देखूंगा तो ये 343 है, इसका 7 का क्यूब है। ठीक है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे अगर करूँगा मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए 49 × 7 कर सकता हूँ अंडर ऐसे। तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, तो ये 7 बाहर आएगा तो यहाँ से √7 बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे √7 हो जाएगा और बाहर 7 चला आया। ठीक है ना, यहाँ से 7 √7 बचा, बराबर में इसका मान कितना है 19.21। चीज़ें समझ में आई। यहाँ पे क्या था, एक 7 को जब मैंने बाहर निकाल लिया तो 7 अकेले बचा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देखिए। अब यहाँ से देखिए 7 3 10, 7 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 7 3 10 और यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7, ये √7 ऐसे बना रहेगा। तो 7 3 10, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 10 √7 इक्वल में आपको दे रखा है 19.21 रखा है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये √7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद √7 का जब मैं मान निकालूंगा तो ये जाके उधर क्या हो जाएगा 19.21 हो जाएगा 10। जब इससे हम भाग करते हैं दशमलव इधर भागता है। ठीक है, √7 का मान हो जाएगा कितना 1.921 हो जाएगा। यानी √7 का मान हमें पता चल गया कि यहाँ से क्या होगा 1.921 पढ़ा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसी को आप यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे कैसे रखेंगे, तो इसको भी हमें 7 बनाना है। यहाँ से इसको मैं 252 को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आप देखिए 7 का गुणा, इसको मैं फैक्टर कर सकता हूँ क्या 7 7 49 क्या हो जाएगा 7 7 49। और यहाँ से अगर इसमें मैं क्या गुणा कर दूँ कि ये यहाँ पे 7 बना रहे अंडर रूट। ध्यान से देखिए इसमें भाग करिए, एक काम करिए इसमें भाग करेंगे 7 3 का कितना हो जाएगा 21 होगा। और उसके बाद कितना बचा 4 42 हो जाएगा 7 6 42। इसके बाद ये हमें मिल गया क्या 20 √7। इसी को हमें सॉल्व करना था। हमने 252 को मैं इतना लिख सकता हूँ। तो इस 36 को मैं, ये किसका वर्ग है 6 का, तो 6 को बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट क्या बचा 7 प्लस कितना बचा 20 और √7 बचा। अब ध्यान से देखिए जब ये चीज़ें सेम होती हैं, बराबर यानी समान होती हैं चीज़ें, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 20 √7 था, यहाँ पे 6 √7 था, तो 20 6 26 हो गया। हाँ, और यहाँ पे क्या बचेगा √7 ही बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान रहे, अब √7 का मान तो हमें यहाँ पे पता है क्या है, √7 की जगह पे 1.921 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 26 गुणे, इसके स्थान पे लिख दूंगा 1.921
1। यहाँ पे इसको जब मैं गुणा करूँगा तो 26 एकम क्या हो जाएगा 26। ऐसा किसी आपके ऑप्शन में दे रखा है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ से हो जाएगा 26 एकम 26 के 6 2 बचा, ठीक है। 26 दूना क्या हो जाएगा 52, 52 एक 53 के 3, फिर आपके पास 5 बचा और 26 नवैया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 9 छक 54 हो जाएगा, 5 बचा। उसके बाद 9 दूना 18, 18 5 23 हो जाएगा और 23 23 5 ये कितना हो जाएगा 5 4 9 यानी 2 3 इतना हो जाएगा। यहाँ से हम 9 लिख लेंगे, हमारे पास अभी शेष कितना बचा है 23। तो 26 से कम 26, 26 में जब 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 40 9 49 हो जाएगा 49। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या 49 लिख देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, अभी दशमलव लगाना है 1 अंक के बाद, यानी ध्यान से देखिए दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए 3, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 49.936। किसी ऑप्शन में है बताइए 49.9 आपके ऑप्शन में दे रखा है, अर्थात बी, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर जो दे रखा है बी ऑप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे क्या दे रखा है सिर्फ इतना ही दिया है दोस्तों, क्या 49.9 ही दिया है। कोई दिक्कत नहीं, वही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये भी सही है वो भी सही है, लगभग में दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। हम आपको यहाँ से आगे क्वेश्चन जो है उसको दिखाते हैं, ठीक है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया है, हम इसको पढ़ेंगे, आप लोग देखिए इसको। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए अंडर रूट में भी आपको कथन सत्य वाला कह दिया है, तो चलिए उसको हम आपको दिखाते हैं। पहला कथन क्या दे रखा है 4√3। देखिए मैं यहाँ पे पहला कथन लिख रहा हूँ 4√3 दे रखा है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे 3√4 दे रखा है, ठीक है। ये इतना दे रखा है आपको। उसके बाद दूसरा वाला क्या दे रखा है, दूसरा भी यहाँ पे कथन आपको दे रखा है, ठीक है ना। दूसरा वाला कथन आपको दे रखा है क्या 8√2, 8√2। उसके बाद ये बड़ा है 2√8, ऐसे दे के रखा है, ठीक है ना। इतना हमें दे कर रखा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन फर्स्ट सही है, यानी केवल फर्स्ट है, केवल दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसको लगाने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। ध्यान से देखिए, जब कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, जैसे मैं यहाँ पे 4√3 लिख दूँ, बताओ तो ये 4 कब बाहर आया होगा, 4 बाहर कब आया होगा जब इसको यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये 4 चौके 16 गुणे 3 लिखा रहा होगा, और ये 16√3 लिखा होगा। तो ये बाहर जब निकला तो ये क्या आ गया है 4 आ गया, 4√3। जैसे इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या 36 गुणे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5। तो ये ऐसा है, इसको यहाँ से जब बाहर निकालूंगा तो ये 6√5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। लेकिन जब मैं इतना आपको दिया रहूँ, आपसे कहूँ इसमें बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 4 रहता है इसी का वर्ग करके अंदर गुणा कर दीजिए, अर्थात 4 चौके 16 क्या कर देंगे 3। वैसे इसमें भी अगर आपको ये चीज़ दिया है, कह दे कि इसको इसमें बनाइए कन्वर्ट करिए, आप क्या करेंगे 6 बाहर है तो अंदर रूट के अंदर 36 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 छंग 36 गुणे 5 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सही बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 है तो अंदर क्या गुणा कर दूँ मेरे भाई, अंदर गुणा कर दूंगा क्या 16, 4 का इसी का वर्ग करके अंदर गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब मैं करूँगा अंदर तो ये क्या हो जाएगा 3 का 3 है 3 त्रिक का 9 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, 16 48 हो गया। और ये यहाँ पे ऐसे लगा है, रूट लगा दीजिए, यहाँ पे 9 चौक 36। तो आप हमें ये बताओ, अभी आप बताओ जिधर का मुँह ये खुला रहता है उधर वो बड़ा का मान दिखाता है, जिधर बंद रहता है वो छोटा वाला मान। तो ये देखो 36 से बड़ा नहीं 48, अर्थात पहला वाला कथन क्या है सही है। तो चलिए दूसरे वाले के पास चलते हैं। यहाँ से देखिए ये 8 है तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसी का वर्ग करके गुणा कर दीजिए, तो 8 × 64 हो जाएगा। अंडर रूट क्या होगा 64 गुणे क्या 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अंदर करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 गुणे क्या होगा 8 करूँगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा भाई 64 दूना 100 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अंडर रूट यहाँ पे 4 8 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके क्या समझ में आया कि इसमें भी ये वाला मान जो है इससे क्या है बड़ा है।
दिख रहा है आपको, ये 32 है, ये क्या है 128 है, और इससे क्या है बड़ा है, ये जिधर का बड़ा ये रहेगा उसका मुंह खुला रहेगा और जिधर बंद रहता है वो छोटा होता है। तो यहाँ से देखिए ये भी सही है, अर्थात हमारा पहला कथन और दूसरा कथन दोनों क्या है, सत्य हैं। ठीक है ना, दोनों कथन हमारे एकदम राइट है। तो चलिए उसके आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको आगे समझते हुए चलेंगे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखिए ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, ये क्वेश्चन तो इसमें पूछा ही गया है। अभी हाल ही में 2022 के पेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, पेट में जो दूसरे दिन आया था, सेकेंड टाइम में, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसको लगाइए, देखिए पेट में भी पूछ ले रहा था, क्या जीडी में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 14, यहाँ पे कह रहा है 14 + 6 √5 दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, इतना कह रहा है, का धनात्मक वर्गमूल का मान क्या होगा, का धनात्मक वर्गमूल का मान होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से मैं बता दे रहा हूँ आपको, सी और डी। मात्र आपको देखने की ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा 3 + √5, उसके बाद 3 - √5, उसके बाद आपसे फिर 2 ऑप्शन दिया है, क्या 5 + √3, फिर दिया है 5 - √3, इतना दे रखा है। अब यहाँ से जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, 14 है तो 14 को मैं ऐसा खंड में तोड़ूंगा, 14 को मैं ऐसे खंड में तोड़ूंगा कि ये जो 5 है ना, इसको 5 निकाल के पहले से दे दीजिए, तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करिएगा, आपको जब इस तरह से क्वेश्चन दिखे तो इसमें ये जो है, जो जितना भी यहाँ पर मान लो इसमें 14 दिया है, आगे चलकर कुछ और दे देगा, तो सबके क्वेश्चन के लिए एक बार जानते रहिएगा, जो चीज़ यहाँ पर रहेगा उसमें से ये यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर मान रहता है उसको घटा दीजिए, तो सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकलेगा। ध्यान से देखो, 14 में से ये √5 निकाल दो तो आपके पास कितना बचेगा, आप कहेंगे 9 बचा। तो 9 बचा, देखो 14 में से ये 5 को हम इसको दे दिए, अभी कितना बचा है 9, तो इसको भी रूट के अंदर रख दीजिएगा और यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, हो गया आपका आंसर आ गया। वो कैसे, अब देखते रहिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ये 3 ये निकल आएगा, ये किसका वर्ग है, 3 का है, तो 3 हो जाएगा प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही तो है आपका आंसर। बताइए, ये पेट में भी आया था क्वेश्चन 2022 में, समझ में आया? चलिए, जरूर समझ में आया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप देखते ही कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से अगर लास्ट में 5 √5 है तो लास्ट में √5 वाला सही होगा। अब आप कहेंगे 2 में दिया है, तो हम कहते हैं पहले 2 को तो गलत करो, सी और डी को गलत कर दिए। अब इतना हो गया। अब दूसरी बात, जो अब आपको बिल्कुल नहीं आएगा तब देखते ही कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो हमेशा उत्तर प्लस वाला आएगा, तो माइनस वाला कट गया, बचा क्या, प्लस वाला। बातें समझ में आई आपके? बिल्कुल समझ में आई होगी। ध्यान रहे कि जब ये प्लस में क्वेश्चन रहता है तो हमेशा जो पॉजिटिव यानी ज़्यादा मान होता है, 3 और 5 में कौन मान ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, क्योंकि इसका जब बाहर से निकालोगे ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 से छोटा है, तो प्लस वाले में हमेशा पॉजिटिव वाला आगे रहता है, ज़्यादा वाला मान, और छोटा वाला मान कहाँ रहता है, बाद में। तो यहाँ पर इतना जानते रहिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो आपको आज से कैसे करना है, इस 14 के ऐसे खंड करना है, ये जो इधर दिया रहता है उसको इसमें घटा दो, जो बचे 9 बचा, 9 का निकाल लीजिए 3, 3 + √5। समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको भी देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। इस तरह के क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि √x भागे 441, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है √x भागे √441, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है, कह रहा है कि बराबर में, इसके बराबर में आपको 0.02 दे रखा हो, ठीक है ना।
इतना मान कह रहा दिया हो, तो यहाँ पे इसको ठीक से लिख लेंगे। ठीक, इतना दिया हो तो कह रहा कि उसके बाद कह रहा तब यक्स का मान क्या होगा। यक्स का मान पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। जब ऐसा दिया रहता है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, अंडर रूट यक्स भागे में ये जो है, जो इस तरह से दिया रहता है तो हम इसमें भाग करते हैं इससे, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग काम क्या करते हैं, इसका इससे इसी में भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है हमें करना क्या है, हम इसमें भाग करेंगे इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट कितना 441। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान समझते रहना, मैं कल भी बताया था फिर आज बता रहा हूँ। अगर अंडर रूट ये ऐसे ए बटे बी दिया हो यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट ए बटे क्या लिख सकता हूँ बी। दोनों चीज़ें मैं इसको ये वाली चीज़ ऐसे लिख सकता हूँ, जानते रहिएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये ऐसे लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, यहाँ पे आप लोग बताइए। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे आपको कितना दिया है, 0 कितना 0.2 रेखा है। आप कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इस तरह जब क्वेश्चन दे तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। इधर भी वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इससे क्या होता है, ये कट जाती है, ठीक ना, इससे ये कट गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचा यक्स बटे 441 बचा। अब बराबर में 2 दूना 4 लिख दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे जब वर्ग होता है दशमलव के बाद फिर 4 अंक बचता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, 4 अंक हो गया, यही हो गया। 2 दूना 4 लिख दीजिए, 0 अपना खूब बढ़ा लीजिए, उसके बाद गिन लीजिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। वर्ग किए हैं, अगर यही क्यूब करते तो क्या होता, 6 अंक बाद जाता, ठीक है ना। चलिए यहाँ से अब इसका गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो यक्स का मान आ जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ पे सॉल्व करूंगा, इसका गुणा करूंगा तो 4 एक कम क्या होगा, 4 होगा, 4 चौके 16, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा। और यहाँ पे 17 हो गया, 17 के साथ लिख दूंगा, यानी पूरा लिख दूंगा। तो यहाँ से देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक लगा दीजिए, तो यहाँ पे 0। तो यही आपका क्या हो गया है आंसर। यक्स बराबर क्या आया, आप नोट कर लीजिएगा किस ऑप्शन में है। तो ये आपके ऑप्शन दे रखा है 1.76, सॉरी यहाँ पे दे रखा है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान से लगाना, यहाँ पे सी वाला भी दिया है ऐसे, यहाँ पे आगे पहले कर दिया बस। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 19 दिया है, ठीक है। ये देखिए आपको एकदम आसान क्वेश्चन दे रखा है, बटे अंडर रूट कितना दिया 19 बराबर आपको 4 दे रखा है। कह रहा है इसको सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे ये अंडर रूट नहीं लगा है। अब उसके बाद कह रहा है इसको सॉल्व करके बताना है। इसी को गुणा कर दो 19 को क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा तो अंडर रूट यहाँ पे कुछ नहीं, तो यक्स मान लो, यक्स बराबर क्या हो गया 76 हो गया। उसके बाद दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर देंगे, तभी तो यक्स का मान निकलेगा। दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे यक्स बराबर इसी को 2 बार गुणा कर दीजिए, 76 गुणे क्या हो जाएगा 76। वर्ग करेंगे तभी तो आएगा यार, वर्ग कर दीजिए ऐसे, देखो ऐसे इसको भी वर्ग कर देंगे तो ये क्या होगा, इससे कट जाता है। तो यहाँ पे यक्स का मान इतना आ गया 6 छंग 36। क्या यक्स का मान 76 गुणे 76 पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इसका गुणा करेंगे 6 छंग 36। तो यहाँ पे लास्ट में 6 आना चाहिए। आप कहेंगे 6 सब ऑप्शन में है, तो ये 4 अंक में है, तो ये 4 अंक में जरूर जाएगा, 2 अंक में है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 57 76, क्या हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा 57 76। इसका जब मैं वर्ग करूंगा तो इतना मान आ जाएगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% राइट हो जाएगा। देखिएगा जो आगे क्वेश्चन है उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 1694, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन सभी अच्छे हैं। 1694 अंडर रूट 1694, उसके बाद बटे में कह रहा है क्वेश्चन मार्क मतलब यक्स लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद प्लस दे रखा है 14, प्लस दे रखा है आपको 14, बराबर में है 25, बराबर में क्या है 25 है। जब ऐसा दे रखा है तो ये जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले ना, आप क्या किया करिए, इस 14 को उधर भेज दिया करिए। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, 14 को उधर भेज देंगे भाई। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 1694 बटे हो जाएगा यक्स, इसको मैं लिख लूँगा इतना उधर, ये 14 उधर जब जाएगा तो 25 में से 14 चला जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक है। अब इसको मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, यहाँ पे वर्ग कर दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 11 को डबल बार लिख लूंगा। तो यहाँ पे 1694 हो जाएगा, बटे क्या होगा यक्स होगा, इधर क्या वर्ग करूंगा तो 11 गुणे क्या हो जाएगा वर्ग। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है, तो इधर भी ये वाले स्क्वायर से ध्यान से देखिएगा,
इस स्क्वायर से क्या हो गया, ये कट गया, और इसका जब मैं वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 11। अब ध्यान से देखिए, इसको कट करूंगा जब 11 से, तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, 5 बचा, 11 25 55, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस 11 से मैं जब कट करूंगा तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का गुणा उधर हो जाएगा, तो यक्स का मान हमें कितना मिल गया 14। समझ में आया, यक्स उधर चला जाएगा तो यक्स बराबर 14, चाहे इससे लिखिए चाहे उधर से लिखिए, दोनों बात एक ही थी। यक्स का मान कितना आ गया 14, किस ऑप्शन में है, तो ये आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, डी ऑप्शन में दे रखा है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, वो भी उसको लगाते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप इतना ज़्यादा जो किए हैं, इसको आप सिंगल लाइन में भी कर सकते थे, वो कैसे, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए इसको। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे, आप 14 को उधर भेजिए, इतना है, इसको वर्ग कर दिया, हट गया ये 16 94 लिखिए, डायरेक्टली इधर उधर इसको उधर भेजिए, 11 बचा, 11 को डबल बार लिखिए, 11 से कट करिए, ये आ गया कितना आपका 11 कम 11, 11 5 55, 11 6 44, 11 से कट कर दिए तो यक्स का मान कितना आ गया 14। आप इसको सिंगल लाइन में करने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना, मैं समझाने के लिए आपको इतना बड़ा बताया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यदि अंडर रूट 1 प्लस यक्स बटे 144, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यक्स प्लस, सॉरी वो यहाँ पे कह रहा है कि एक, ठीक है, एक यक्स प्लस 144 दे रखा है आपको। ठीक है, 1 प्लस यक्स बटे 144 बराबर 13 बटे 12 हो। ठीक है, 13 बटे 12 हो, तो कह रहा है क्वेश्चन में यक्स का मान बताइए। जब आपको यक्स का मान पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर भी करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 144 से कम 44, यहाँ पे हो जाएगा 144 प्लस क्या हो जाएगा यक्स, 144 से कम 44 प्लस यक्स हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या होगा 44, जब वर्ग कर दूंगा तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, इधर करूंगा इसको हो जाएगा 13 का 169 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 12 का 144 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ क्या हो गई, 144 से खत्म, 144 को उधर जब भेज देंगे तो यक्स बराबर जब जाएगा तो 169 माइनस 100 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब इसको घटाऊंगा जब मैं, यक्स का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। बताओ समझ में आया ना, यक्स का मान 25 आना चाहिए, ऐसा किसी ऑप्शन में है, यहाँ से देखिए किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, किसी ऑप्शन में दिखाई दे नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका मान 25 आएगा, जबकि इसमें दिया ही नहीं है, कह रहा कि इनमें से आपको क्या क्या दिया 11 13 27, जब ऑप्शन में नहीं है तो हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं। आपको जरूर समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन है उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर यक्स अपॉन 114, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे कहा है कि यक्स बटे 196 दिया है। उसके बाद आपको दे रखा है 32 बटे 56, 32 बटे कितना दे रखा है 56। इसको आप दोनों साइड यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यक्स बटे क्या हो गया 196। उसके बाद यहाँ पे इसका भी वर्ग करेंगे तो 32 गुणे क्या हो जाएगा 32 गुणे 32 होगा, क्योंकि इधर वर्ग किए हैं, इधर भी कर दूंगा क्या हो जाएगा 56 गुणे क्या हो जाएगा 56 होगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए 56 गुणे 56 हो गया। अब हमें करना क्या है, एक चीज़ देखिए, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 चौको 32, 8 सत्ते 56 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 7 सत्ता 49, 4 चौक 16, और उसके बाद क्या हो जाएगा 9 चौक 36, तो ये 7 सत्ता 49, 49 से जब मैं कट करूँगा तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4, अब इसका गुणा करूँगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, यक्स का मान हमें पता चल गया कि 64 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो गया, यक्स का मान 64 आ गया। किसी ऑप्शन में है तो आपको दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर आंसर दे रखा है, ठीक है ना, तो जो उसको नोट कर लीजिएगा। आपको समझ में आया, 33 का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखते हैं आगे चलकर उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। जरूर समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कमेंट में हमें बताइए आप, और लाइक भी कर दीजिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि अंडर रूट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर दे रखा है 0.0 आपको दे रखा है 196 बटे में आपको क्या दे रखा है, कह रहा है के बराबर
0.2 है तो क्वेश्चन में आपसे कहा कि के का मान बताइए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि के का मान बताइए हमें, ठीक है ना, कह रहा के का मान। तो आइए इसको हम बताते हैं। यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब वर्ग कर देंगे तो इस स्क्वायर से ये हट जाएगा, इधर इसको वर्ग करूँगा दूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.0196 और यहाँ पे ध्यान से देखिए के लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब वर्ग करूंगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, जब वर्ग करता हूँ ना तो ये दशमलव के बाद 2 अंक हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए आगे। अब यहाँ से हम समझने वाली क्या बात है, जब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, दशमलव को ख़त्म करूँगा, दशमलव के बाद 4 अंक थे, यहाँ पे 4 जीरो लगा लीजिए, ठीक है ना, 4 जीरो। और यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव ख़त्म करूँगा तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से अगर मैं समझूंगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, इस 4 से मैं कट करूँगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और कितना बचा है आपका 3, 4 9 36 हो जाएगा। एक चीज़ देखो, इस के का गुणा मैं इधर कर दूंगा, इधर एक है तो ये हो जाएगा 49 बटे कितना बचा 100। अब बराबर में कितना है दोस्तों, के है, इधर के का गुणा मैंने इधर कर दिया तो यहाँ पे 49/100 बचा है। जब मैं भाग करूँगा तो इधर जब मैं भाग करूँगा तो ये हो जाएगा 0.49 बराबर में के का मान कितना आ गया 49, इतना, ठीक है ना। तो इस के का मान पता चला हमें कितना आ गया 0.49। कैसी ऑप्शन में है बताइए। ये आपको दे रखा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जरूर समझ में आया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाग भी करके वहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर कह रहा है कि यदि अंडर रूट 289 भागे अंडर रूट यक्स बराबर अंडर रूट 1/5 दे रखा है, तो यक्स का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 289, उसके बाद भागे, फिर कहा है अंडर रूट यक्स बराबर दे रखा है 1/5 है। तो कह रहा है यक्स का मान बताइए। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से भाग करेंगे ना भाई इसको। तो चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 289 बटे क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट के यक्स ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये सभी क्या है भाग में ही है। तो उसके बाद 1/5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो ये भी कट जाएगा, इसका वर्ग कर दूंगा तो यहाँ पे आपको कितना बचा 289 बटे यक्स बचा बराबर में 1/5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। वर्ग कर दूंगा दोनों तरफ तो इतना हो गया। इसका गुणा इधर कर दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि यक्स का मान क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे करूंगा जब मैं दोस्तों यहाँ पे गुणा, तो इसका जब 25 9 225 कितना बचा 22, 25 अट्ठे 200, 222 के 2 हो जाएगा, फिर 22 बचा है, 25 दूना 50 और 50 और 22 बचा है तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे रखा है यक्स का मान 77, 25 किसी ऑप्शन में है तो हाँ बताइए। तो ये आपका सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 72 25 होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई। 25 9 225 22 बचा, ठीक है, 25 अट्ठे 200 तो 222 तो यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद आपका 22 बचा है, 25 दूना 50, 50 22 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उसको भी लगाते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताओ यहाँ से देखिए क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लगाइए। यहाँ पे कहा प्रश्नवाचक के स्थान में यक्स मान ले रहा हूँ बटे 56 है। उसके बाद फिर आपको कहा है कि इक्वल में दे रखा 9/7, 9/7। तो यहाँ से 7 8 56 हो जाएगा, 8 9 72। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये आपको पता चल गया होगा कि आपका 72 कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा राइट होगा। आगे चलते हैं, आगे उसको भी सॉल्व करते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है यदि अंडर रूट 256 भागे अंडर रूट यक्स हो, ठीक है। क्वेश्चन में कहा 256 भागे अंडर रूट क्या है भाई यक्स है। फिर आपसे कहा
क्या कहा है, उसके बाद कहा बराबर में 2 है तो यक्स का मान बताइए, इतने का मान 2 है, कह रहा है यक्स का मान बताइए। तो चलिए इसको अभी अभी बताया हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों को अंदर यहाँ पे 256 भागे क्या लिख सकता हूँ, यक्स लिख सकता हूँ। आप यहाँ से ध्यान से जानते रहिए, चाहे एक बार हमसे पूछिए चाहे तो 1000 बार पूछिए, मैं हर बार आपको क्या बताऊँगा, वही बताऊँगा जो बताता आया हूँ। क्या कि अंडर रूट ए बटे बी को मैं लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 2, दोनों साइड हम वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग करूंगा इधर भी वर्ग कर दूंगा, इस वर्ग से ये स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा, तो इधर 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर आपका बचा 256 बटे क्या हो जाएगा यक्स, और इधर 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से मैं भाग करूंगा, 4 छंग 24, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यक्स का मान दोस्तों कितना आ गया 64। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिए, यक्स का गुणा इधर हो जाएगा तो यक्स बराबर 64, चाहे ऐसे लिखिए चाहे जैसे लिखिए। यक्स का मान कितना आ गया 64, किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे हाँ बी ऑप्शन में है, तो नोट कर लीजिए। ये आपको समझ में आया, आगे भी देखते हैं, उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर में कहा दोस्तों अंडर रूट 86.49, ठीक है, कितना कहा है 86.49 का मतलब देखिए एक चीज़ आप लोग जानते रहिए, दशमलव के बाद 49 नहीं कहा जाता है, ये गलत होता है, यहाँ पढ़ा जाएगा 4 9, ठीक है, लेकिन हम आपस में कहने के लिए हम कह रहे हैं दशमलव के बाद 49। ठीक, आप लोग समझदार हैं समझ लीजिएगा। और लेकिन अगर किसी के सामने कहना होगा तो हम कहेंगे 0.49, ठीक, दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक, फिर आगे क्या कहा है, प्लस आपको दे रखा है प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है तो कह रहा है कि बराबर में 12.3, कह रहा 12.3 का वर्गमूल है, यानी के का मान बताइए। इतना बराबर दिया है 12.3, तो कह रहा है के का मान बताइए। तो हम बताएंगे आपको के का मान कैसा होगा, यहाँ से देखिए समझने का प्रयास करिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगे। एक चीज़ हमें आप ये बताइए, इसका मान तो इतना दे रखा है, तो यहाँ से ये किसका वर्ग है बताओ, ये 86 है, तो आप बताओ 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का 9 9 81, अर्थात ये 93 का वर्ग होगा। वो कैसे आप समझ पाए, देखिए लास्ट में 86 है तो 90 का वर्ग करेंगे 9 9 81, 81 के पास पहुँचा। उसके बाद ये देखो लास्ट में यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 91 का करेंगे नहीं आएगा, 92 करेंगे 93, देखिए एक का वर्ग करेंगे लास्ट में एक आया गलत, 2 दूना 4 आ गया, 9 आना 3 त्रिक 9 आना चाहिए, अर्थात ये किसका वर्ग है 93 का है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इतने का मान दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक होना चाहिए, 9 दशमलव क्या लिख सकता हूँ 3। ये चीज़ें मैं पढ़ा के आया हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, यहाँ पे देखिए 5 प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसको मैं ले जा करके उस साइड घटा दूंगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 12.3 है, इसको जब मैं उस साइड ले जाके घटाऊंगा ये चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो माइनस में हो जाएगा 9.3। ठीक है, अब जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, इसको एक बार लिख ले रहा हूँ, 5 प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है 12 में से, यानी यहाँ से ये 3 से 3 खत्म हो गया, 12 में से 9 हो गया, कितना बचा 3, तो यहाँ पे 3 बचा। दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा, तो इधर भी स्क्वायर करूंगा इधर भी स्क्वायर करूंगा, तो इस स्क्वायर से ये कहानी खत्म। इससे यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, इधर का कितना 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा भाई, तो के स्क्वायर का मान कितना बचेगा, 5 उधर जाएगा तो 9 में से 5 चला गया, कितना बचा 4, के का मान कितना आ जाएगा 2। आप कहेंगे कि के का मान कितना आ गया 2 आ गया, हम कहेंगे हाँ सही बात है। तो ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा है, बताओ किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, हम डी ऑप्शन लगाएंगे भाई। डी ऑप्शन का मतलब इनमें से कोई नहीं, जरूर समझ में आया होगा। डी ऑप्शन में आपका 100% राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन में मिला ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी थे क्वेश्चन उसको हमने आपको कंप्लीट कराया दोस्तों। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन और जानकारी सबसे पहले आपको मिले। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।